खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कारोबारी का किडनैप कर लूटने वाले 4 आरोपी दबोचे। राजगढ़ पुलिस ने हथियार और नकदी भी की बरामद। ओवरलोड ट्रैक्टर से टकराकर 3 विद्युत कर्मी हुए घायल। खेड़ली क्षेत्र में फाल्ट टीम के वाहन की हुई भिड़ंत। बाइक चोर गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपी किए गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग को भी किया निरुद्ध। और रंजिश के चलते रास्ते में रोककर किया हमला। मन्ने का बढ़ पर एक युवक को किया घायल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजगढ़ पुलिस ने कारोबारी का अपहरण कर लूटपाट करने के 4 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार, एक देशी कट्टा, एक बंदूक, लूट की राशि और एक सोने की अंगूठी बरामद की है। थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 7 जून को व्यापारी नवीन सोखिया ने मामला दर्ज करवाया था। वह दुकान बंद कर शाम को मोपेड से घर लौट रहा था। इसी दौरान ठेकड़ा हनुमान मंदिर से पहले बदमाशों ने कार से टक्कर मारकर व्यापारी को गिरा दिया। इसके बाद उसे कार में पटक कर फोन, सोने की अंगूठी और करीब 18,000 रुपए लूट लिए। साथ ही बंदूक की नोक पर फोन पे से पैसे निकाल लिए। इसके अलावा धमकाकर 10 लाख रुपए घर वालों से लाने को कहा और उनसे भी 10,000 रुपए डलवा लिए। चारों तरफ नाकेबंदी होने की वजह से बदमाश व्यापारी को भरतपुर से आगे झाड़ियों में पटक कर भाग गए। जांच के बाद पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। साथ ही मिलकपुर रामगढ़ निवासी सुरेंद्र सिंह को भी पकड़ा है। एक परिवादी नवीन सोखिया जो निवासी राजगढ़ है, जिसने एक रिपोर्ट दी थी कि मैं 6 तारीख को नाइट में अपनी दुकान से घर जा रहा था, तो मुझे करीब 5 लड़के पकड़ के ले गए और मेरा किडनैप किया और मेरे सोने की अंगूठी और मेरी कुछ नकदी उन्होंने छीन लिए। जिस पर श्रीमान SP साहब के निर्देश से टीम गठित की गई और टीम ने इसका पीछा करके और भरतपुर बॉर्डर से उसको दस्तयाब किया। मुलजिम रात्रि होने से वो फरार हो गए थे, मगर मुलजिमों को कुछ घंटों बाद में उनको अरेस्ट किया है और आज उनसे 2 हथियार, जिसमें एक देसी कट्टा है, एक बंदूक है और सोने की अंगूठी है और कुछ नकदी इनसे बरामद की है और जो भी अनुसंधान उनसे जारी है। खेड़ली कस्बे के 80 फुट रोड पर विद्युत निगम की फॉल्ट रिपेयर टीम का वाहन ओवरलोड ट्रैक्टर से टकरा गया। यह टीम सोखर में विद्युत फॉल्ट ठीक करने जा रही थी। हादसे में एक लाइनमैन सहित 3 कर्मचारी घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर पर क्षमता से अधिक तूड़ी लदी थी और वह तेज रफ्तार में था। मोड़ पर ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर सामने से आ रही FRT वाहन से भिड़ गया। सूचना मिलते ही विद्युत निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को खेड़ली के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। जख्मी हुए कर्मचारियों में लाइनमैन लोकेश सैनी, हेल्पर रामकृष्ण मीणा और केदार शर्मा शामिल हैं। इनमें से लोकेश सैनी की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य दोनों कार्मिकों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उधर विभागीय कर्मचारियों ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। हम यहाँ से सोकर जा रहे थे कंप्लेंट करने के लिए सर। अच्छा। उधर ट्रैक्टर साइड में मतलब लेकर उसमें दम दिन सा उसमें लग गया। फिर गाड़ी सा बैठ गई सा एकदम में नाक में। हम किस किस को चोट आई है? लोकेश के पैर में लग गई सा, पैर टूट गया। और मेरे दांतों में, पैर में, उसके दूसरे के भी तीसरा वाला है उसके हाथ में लग गई। अच्छा, तो आप बिजली विभाग के कौन सी टीम में? तब लोकेश तो लाइन में है सर। हाँ। मैं हेल्पर। अच्छा। और केदार हेल्पर सर। अलवर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। इन शातिरों के विरुद्ध पहले भी कई मामले दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले महीने थाने में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 4 युवक चोरी की बाइक लेकर फरार होने की फिराक में हैं। इसके बाद नाकेबंदी कर चारों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अलापुर निवासी भुट्टा सिंह, नौगावा का संजय और ग्राम दोहा निवासी शौकीन शामिल है। चौथा आरोपी नाबालिग है, जिसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने चोरी की गई बाइक को भी बरामद कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि भुट्टा और संजय के खिलाफ पूर्व में भी चोरी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। हमें परिवादी से रिपोर्ट मिली, बाइक चोरी का मामला था। रिपोर्ट दर्ज की, जांच शुरू करने के बाद दौरान जांच मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग आ रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 4 लोग मिले, शौकीन, मंदीप, बूटा और संजय। और इनमें से जो दौरान जांच पता लगा कि बूटा सिंह और जो संजय है वो पहले से भी इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और इसके बाद अनुसंधान जारी है। अभी कोई बाइक चोरी गिरफ्त अभी एक बार मोटरसाइकिल उनसे हमने बरामद की है जो हमारे मुकदमे में थी। अलवर शहर के मन्नी के बड़ इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर हमले की घटना सामने आई है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उनका पुत्र दुकान से सामान लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान चर्च रोड के पास कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। बात करने का बहाना बनाकर पहले गाली गलौज की और फिर सरियों एवं डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर पीड़ित के चाचा कुलदीप मौके पर पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया गया। इस दौरान चांदी की चैन भी छीनने का आरोप है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाई मंदिर की तरफ से आ रहा था, ठीक है, उसको पीछे से 4-5 लोग उसको पीछा कर रहे थे, जैसा उसने हमें फ़ोन पे बताया। तो हमने बोला उससे भाई क्या हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता। सर्वेश हमारे मोहल्ले में रहता है और उसके 4-5 दोस्त हैं, वो उसका पीछा कर रहे हैं। मतलब तो वहीं रुक, मैं अभी खुद आ रहा हूँ तेरे को लेकर के। अपने चाचा जी को मैंने बुलाया, मैं उनको लेकर के वहाँ पहुँचा। जैसे ही मैं पहुँचा तो 4-5 ने हमारे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, हमारा पीटी करनी शुरू कर दी। हम जैसे बीच बचाव करने लगे, उन्होंने सरिया निकाल करके डंडे और जो भी उनके पास था 4-5 लोगों ने फिर मारपीट करना, बहुत बुरी तरह से मारपीट करना शुरू कर दिया। हमारे भाई के सर पे इतनी बुरी तरह से मारा, सर फट गया उसका। हमारे चाचा जी के सर पे मारा, हमारे पिताजी जी के मारा, हमारे भाई के मारा। हमारे चाचा जी तीनों को अस्पताल में लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए। कौन थे हमला करने वाले? हमारे पीछे रहते हैं सर्विस। सरिस्का बाग परियोजना में बागिन ST2 को राजमाता के नाम से जाना जाता है। इस बागिन की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा सरिस्का मुख्यालय पर शनिवार को होगा। बाघों का कुनबा बढ़ाने में इस टाइग्रेस का अहम योगदान रहा है। ST2 को वर्ष 2008 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का शिफ्ट किया गया था। 19 वर्ष 8 महीने तक जीवित रहकर वह भारत की सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाली बागिन बनी। यह टाइग्रेस सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने के बाद यहां सबसे पहले शावकों को जन्म देने वाली बागिन थी। DFO अभिमन्यु सारण के अनुसार अब बाघ बढ़कर 40 से भी अधिक हो गए हैं। ST2 राजमाता जो करीब 19 साल की उम्र के बाद में पिछले साल ST2 राजमाता की जो टाइग्रेस थी हमारी, उसकी डेथ हुई थी और उसने हमारे सरिस्का के लिए एक ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन दिया है कि 34 आज के समय में जो कब्स हैं, जो टाइगर्स हैं, वो उसी की लीनिएज है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ST2 राजमाता जो है हमारी है, टाइग्रेस थी, तो उसके लिए हम कुछ मूर्ति बनाई जाए जिसका अनावरण करें। तो इसके लिए कल माननीय केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी और हमारे राजकीय वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी कल उपस्थित होंगे और इसका मूर्ति का अनावरण करेंगे। सर, इसके साथ साथ अपना ये जो जगह पहले ऐसी उसको डेवलप किया गया है, आकर्षित बनाया जा रहा है, पर्यटकों को बताया जाएगा, क्या करेंगे? ये हमारे सरिस्का कैंपस की जगह है जहाँ टूरिज़्म के लिए काफ़ी लोग आते हैं। पूरे भारतवर्ष से और विश्व भर से लोग आते हैं और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हमारा सरिस्का कैंपस जो है वो भी एक जंगल से कम नहीं है और यहाँ पर भी हर तरीके की स्पीशीज़, पेड़ की, पौधे की और जो RET स्पीशीज़ होती है, रेयर एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ होती है, वो भी यहाँ पर उन्हें देखने को मिलेगी। तो उन्हें एक मिनी सरिस्का का वर्जन यहाँ देखने को मिलेगा इसी कैंपस के अंदर। तो ये चीज़ हमारे द्वारा की जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सालों में उन्हें एक अलग सरिस्का कैंपस देखने को मिलेगा। सरिस्का बाग परियोजना की अगर हम बात करें तो राजमाता ST2 बाघिन का यहाँ पर जो स्टैचू बनाया जाएगा और उसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है। हम बताएं कि बाघिन ST2 सरिस्का बाग परियोजना में एक ऐतिहासिक स्थान रखती है और वह 2008 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से
यहाँ पुनः स्थापित की गई थी और पहली मादा बाघिन थी, जिसमें अप्रैल 2004 में प्रसिद्ध बाघिन मछली T16 और बाघ ST2 की संतान के रूप में जन्मी। बाघिन 2 ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित बाघ वंशावली को आगे बढ़ाया। 19 साल और 8 महीने तक जीवित रही। वह भारत में सबसे अधिक उम्र तक जीवित रही। जहां सरिस्का बाघ परियोजना में यहाँ उसका स्टेचू बनाया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा, उसकी तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। हम दिखाएं तो इसका उद्घाटन होने वाला है, तो यहाँ तैयारियां पूरी है और ये स्टेचू का स्मारक बना दिया गया है, इसका उद्घाटन होने वाला है। और भी दिखाएं तो यहाँ तैयारियां पूरी जोर तरीके से की जा रही है। चारों तरफ यहाँ कर्मचारी लगाए गए हैं और यहाँ जो लेबर लगाकर पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है, और जिसमें राजमाता ST2 का ये स्मारक बनाया जा रहा है। और यह पर्यटकों को एक आकर्षित करेगा और पर्यटकों को बढ़ावा देगा, और यहाँ की जो पहचान है बाघिन ST2 सरिस्का को जो आगे तक पहुँचाया है इन्होंने, और सरिस्का में जो बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ा है, उनकी देन भी मानी जाती है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गुरुवार को अलवर में मोती डोंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी परिवेदनाएं लेकर पहुंचे। इनके समाधान के लिए जूली ने अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से आम आदमी त्रस्त बना हुआ है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा राज में आम जनता की समस्याओं का समाधान करवाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इस दौरान संगठन को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया गया। उधर मालाखेड़ा ब्लॉक के ढाकपुर से निर्वाचित निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य भोजराज चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस पर जूली ने उनका स्वागत किया। अलवर के बहादुरपुर रोड पर तेज रफ्तार में चल रही एक कार के सामने अचानक गाय आ गई। इससे कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कार में सवार सभी लोग नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात कर उनके कार्यालय से लौट रहे थे। वहीं गंभीर रूप से घायल घनश्याम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिला अस्पताल पहुंचे और घायल कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना, साथ ही चिकित्सकों से बातचीत कर इलाज की उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। जो है बहादुरपुर से कुछ लोग यहाँ से वापस जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था, उनकी रिजल्ट से जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और अभी सारे जो है खतरे से बाहर हैं, क्योंकि बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 4-5 लोग थे गाड़ी के अंदर, गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई, लेकिन किसी के कोई ज़्यादा। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व सांसद स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी को पुण्यतिथि पर याद किया गया। शुक्रवार को हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि युवरानी महिंद्रा कुमारी एक जनसेविका, शिक्षित और दूरदर्शी नेतृत्व करता थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रही। वहीं सभी ने मिलकर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज हम सब लोग युवरानी साहब को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। युवरानी साहब का जीवन जो है एक खुली किताब का सा जीवन था, जिन्होंने अलवर जिले के विकास के लिए, अलवर की जनता के लिए और यहाँ तक कि एनवायरनमेंट के लिए, पशु पक्षियों के लिए उनके दिल में एक अलग ही जगह थी। उन्होंने अपना सारा जीवन यहाँ की जनता की सेवा में अर्पण किया। आज हम उनको अपने दिल की यादों से मिटा नहीं सकते। अलवर राज घराने की युवरानी, पूर्व सांसद राजमाता स्वर्गीय महेंद्र कुमारी जी की 23वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में आज युवरानी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और जो मातृत्व भाव युवरानी साहब में झलकता था, हर व्यक्ति से प्यार से बात करती थी, हर व्यक्ति को अपने परिवार का मेंबर समझती थी और खासकर पशु पक्षियों की प्रेमी थी। तो ऐसी महान आत्मा जहाँ भी हो, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।
केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर 30 जून को 1100 पौधे लगाए जाएंगे। एडवोकेट ओमवीर यादव ने बताया कि नीमका थाना स्थित अपने खेत पर वे यह पौधारोपण करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री यादव ने भी इसमें शामिल होने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा इन पौधों के लिए पानी एकत्र करने के उद्देश्य से गहरा गड्ढा भी खुदवाया जा रहा है। माननीय श्रीमान भूपेंद्र जी यादव का जन्मदिन 30 जून को है। इस उपलक्ष्य में मेरे द्वारा 1100 पेड़ लगाने का लक्ष्य है मेरे खेत में नीमका थाना में। इस विषय में माननीय भूपेंद्र जी यादव के कार्यालय में मैंने एक पत्र दिया है और मंत्री जी के आने के लिए आग्रह किया गया है। अगर उनका कार्यक्रम व्यस्त नहीं रहा, कार्यक्रम की उपलब्धता हुई, समय मिला तो भूपेंद्र जी निश्चित रूप से मेरे पास आएंगे। उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों ने कहा कि हम 1-2 दिन पहले आपका अवगत कराएंगे। इस विषय में मैं कल परसों 25 तारीख को अपने खेत पे गया था। वहाँ जेसीबी चला करके और 20 बाई 20 लंबा, 20 चौड़ा और 10 फुट गहरा एक टैंक बनाया है पानी के लिए, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा। और चूँकि पेड़ पौधों को पहले लगाने से पहले उनके पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके खाद की, उनके खड्डे खोदने की ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद पेड़ लगाने चाहिए जिससे वो जीवित रहें। 100% पेड़ तो कभी बचते नहीं हैं, पर 100 में से अगर 90% भी बच जाते हैं तो बहुत अच्छी पहल होती है। मुरमुरे के प्रसाद से मंदिर परिसर में गंदगी का आलम हो जाता है। रूपबासे से रूपहरी मंदिर के पुजारी आकाश के अनुसार मुरमुरे को लोग परिक्रमा मार्ग में चढ़ाते हैं। इससे प्रसाद पैरों में आना शुरू हो जाता है एवं गीला होने की स्थिति में परिसर में गंदगी होने लगती है। पुजारी ने कहा कि मुरमुरे की जगह भगवान जगन्नाथ को मीठे प्रसाद का भोग लगाना उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम की तरफ से बन रहा गेट जगन्नाथ जी के नाम से ही हो। नगर निगम के गेट जो बन रहा है उसको जगन्नाथ जी के मंदिर के उपलक्ष्य में ही रखना चाहिए। रूपहरी मंदिर के जैसे भी हो तो इसके निकट ही बन रहा है। और रूपबास जो गांव की स्थापना हुई है वो रूपहरी मंदिर के उससे ही हुई है। और रही बात मुरमुरे की, तो मुरमुरे की जगह कोई मिष्ठान हो, पेठा हो, बर्फी हो, इलायची दाना हो, और भी अन्य कई प्रसाद के विभिन्न रूप हैं। लेकिन मुरमुरा तो क्या है, पैरों में आता है। वो कई भगत लोग उसको चढ़ाते हैं। चीज़ें जो पैरों में आता है व्यर्थ होता है, तो उसके मुरमुरे की जगह और भी कई प्रसाद कई बार चढ़ जाता है, पानी हल्का लगते ही ख़राब हो जाता है, पैरों में आता है। लोग बाग परिक्रमा मार्ग में काफ़ी फैलाते हैं, जो मुक्तक ग्रहण होने से पहले काफ़ी जगह पैरों में आता है। और थोड़ा सा हमको पाप के भागी बनते हैं भगत भी और हम भी, थोड़ा सा कि इसको थोड़ी रोक हो और इसकी जगह कोई अन्य मिष्ठान, फल हो, कोई भी चीज़ हो जिसका प्रभु को भोग लगता है। मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इसकी रोकथाम हो। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से जिले के सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव और नामांकन सहित शैक्षणिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि सत्र आरंभ के साथ ही प्रवेश उत्सव का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके तहत स्कूलों में नामांकन आरंभ होंगे, साथ ही पौधरोपण सहित वन पखवाड़ा शुरू होगा। सत्र 2025-26 की शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है और 1 जुलाई को जैसे प्रथम पारी 7:30 से 1 बजे तक का समय विद्यालय का रहेगा और विद्यालय ओपन होते ही प्रवेश प्रक्रिया और नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। ये द्वितीय चरण है, विद्यालयों में नामांकन का द्वितीय चरण भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही फिर वन एवं सुरक्षा संरक्षण के लिए वन पखवाड़ा भी आयोजित किया जाएगा। चिकानी स्थित एआरजी अपना घर आश्रम का पहला स्थापना दिवस एवं वार्षिक समारोह 29 जून को दोपहर 1:15 बजे आरंभ होगा। यह आश्रम मां माधुरी ब्रजवारी सेवा सदन अपना घर संस्था द्वारा संचालित हो रहा है। आयोजन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बतौर अतिथि शामिल होंगे। साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे। आश्रम अध्यक्ष अर्जुन कुमार तख्तानी के परिवार ने अपना घर आश्रम के लिए भूमि दान किया था। अलवर के नए डीईओ माध्यमिक महेश मेहता का शिक्षक संघों के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। प्रबोधक संघ राजस्थान के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक एवं शारीरिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मेहता को साफा पहनाकर स्वागत हुआ। इस अवसर पर लेखराज यादव, बच्चू सिंह रहबारी, दिनेश शर्मा, श्यामलाल यादव, कन्हैयालाल शर्मा, प्रेमचंद यादव और रजनीश अवस्थी आदि मौजूद रहे। प्रबोधक संघ राजस्थान
और हमारे जो पूर्व शारीरिक शिक्षक संघ के जो साथी थे हम सब ने मिलके, और अभी हमारे जो महेश जी मेहता साहब हैं, नए डीओ साहब आए हैं सेकेंडरी अलवर, उनका हमने कार्यालय पर जाकर स्वागत किया। अभी उन्होंने हाल ही ज्वाइन किया है। और हमारे अलवर में एक स्वस्थ परंपरा है कि जो भी हमारे अधिकारी आते हैं, हमारे जितने भी शिक्षक संघ हैं लगभग सभी उनका जैसे वो कार्य ग्रहण करते हैं या उनकी विदाई में उनको बड़े ही मान सम्मान के साथ हम कार्य ग्रहण भी करवाते हैं और विदाई भी देते हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे प्रबोधक संघ हो या हमारे दूसरे शिक्षक संघ, सभी की एक स्वस्थ परंपरा रही है। इसी प्रकार से डीओ एलिमेंट्री सर आए थे, तब भी हमने उनका स्वागत किया था। और इसी प्रकार से हमारे सीडीओ सर महेश जी गुप्ता जब आए थे, उनका भी हमने स्वागत किया था, वेलकम किया था। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे।
यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025। अवधि 20 से 22 दिन। एसी बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं: घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, एसी बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बाड़मेर दिल्ली मालानी एक्सप्रेस का खैरतल स्टेशन पर ठहराव आरंभ हो गया है। इससे स्थानीय नागरिकों में खुशी व्याप्त है। लोगों ने लोको पायलट के यादव का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मालानी एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार सुबह 10:07 पर खैरतल स्टेशन पर पहुंची। यहां पर पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, स्टेशन अधीक्षक महिपाल यादव, खैरतल विकास मंच से जुड़े मनोहर परवाना एवं पवन यादव, नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोगा और पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा आदि उपस्थित रहे। साथ ही ट्रेन के ठहराव के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर में छात्राओं ने नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण की, साथ ही पौधे भी लगाए। उधर प्राचार्य प्रोफेसर अनूप सिंह ने आह्वान किया कि छात्राएं नशा मुक्त जीवन के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाए। उधर नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल ने बताया कि महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 3 जुलाई तक होंगे। मालाखेड़ा क्षेत्र में खेतीबाड़ी करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्नत कृषि के गुर बताए गए हैं। इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से संचालित महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाया गया। कोऑर्डिनेटर अजरुद्दीन ने बताया कि प्रशिक्षण में 24 आजीविका सखियों ने भाग लिया। इस दौरान नरेंद्र चौधरी ने उन्नत कृषि से 21 मूल मंत्रों की जानकारी दी। वहीं सुभाष ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके अलावा फरमीना ने मुर्गी पालन, सविता ने महिला उद्यमी और रघुनाथ ने पशुपालन के बारे में विचार साझा किए। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम लालपुर के नदी बहाव क्षेत्र में अवैध खनन जारी है, जबकि यहां वन विभाग की चौकी भी पास में स्थित है। इसके बाद भी अवैध रूप से बजरी और पत्थर का अवैध खनन हो रहा है। नदी बहाव क्षेत्र में पहाड़ी के नजदीक प्रकृति के साथ खिलवाड़ जारी है। उधर संबंधित वन अधिकारी राजेंद्र शर्मा का कहना है कि यहां खनन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि सैस्का क्रिटिकल टाइगर है बीटाट में एनजीटी के आदेश के मुताबिक यह क्षेत्र वन विभाग के नाम दर्ज है। वहीं यह सैस्का कोर एरिया भी और ऐसी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। स्टेट हाईवे 44 पर बीजवार नरुका में प्रस्तावित टोल प्लाजा ग्रामीणों के विरोध के बाद अब भड़कोल पंचायत पर बनना शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। साथ ही वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर टोल प्लाजा बनवाने के लिए आमदा है। उधर तहसीलदार, मालाखेड़ा थाना अधिकारी और रोड बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार
मौके पर पहुंचे। यहां ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने भी हुए। ग्रामीणों ने बताया कि वे अपनी खातेदारी भूमि के समीप स्थित PWD की जमीन छोड़ने को तैयार है, लेकिन यहां टोल प्लाजा का निर्माण नहीं किया जाए। वजह यह है कि प्लाजा बनने पर 2 टोल यहां के लोगों को चुकाने पड़ेंगे। उधर तहसीलदार मेगा मीणा ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर टोल प्लाजा बन रहा है। ग्रामीण चाहे तो अपने खातेदारी की जमीन की पैमाइश करवा सकते हैं। वहीं इस मौके पर धरना प्रदर्शन के दौरान हरिंदर सिंह, शिवराम यादव, सफेदा खान, जगदीश यादव, जितिन सिंह, गिरिराज प्रसाद यादव और हरि सिंह यादव आदि मौजूद रहे। नतनिका 12 से चिमरावली तक बन रहे स्टेट हाईवे 44 का टोल नाका पहले बीजवाड़ नरुका में बनना था, लेकिन वहाँ के लोगों ने विरोध किया, तो अब ये अहिर का तिबारा बड़ेर भड़कोल के पास सीमा पर बनाया जा रहा है, जहाँ कार्यकारी एजेंसी और प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर PWD की ज़मीन है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि PWD की ज़मीन को हम छोड़ने को तैयार है, लेकिन ये टोल नाका आगे बनना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि 2 बार टोल चुकाना पड़ेगा। इससे यहाँ के लोगों पर डबल मार झेलनी पड़ेगी। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन मौजूदगी में इसको यहाँ बनवाने पर उतारू हैं, वहीं ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। आगे क्या होना है, मैं अवधेश सिंह। नटनिका 12 क्षेत्र में शुक्रवार को दोपहर बाद हुई बरसात के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। साथ ही गर्मियों में उमस से लोगों को राहत मिली। वहीं सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। स्थानीय निवासी विक्रम पटेल ने बताया कि बारिश से बाजरे की फसल को काफी फायदा होगा। इसके अलावा पहाड़ों में भी हरियाली हो गई है। नटनिका 12 में इतनी उमस पड़ रही थी 2-3 रोज से, यूँ मानो की हालत बेहाल कर रखा था। और जो बुजुर्ग की कहने है कि जो हिसाब का जो साठ लगा है, जो पहले बड़ा कहते थे कि जब जगन्नाथ जी का मेला आता उस टाइम बारिश होगी, तो महाराज जी के कल से मेले की तैयारी चली है जगन्नाथ जी के, तो कल से ही हमारे यहाँ पर बारिश की चालू होगी। अब कैसी बारिश? अब बारिश हमारे जैसे चल रही है, फव्वारा सिस्टम जैसे, बहुत बढ़िया है। हमारी जो बाजरा फसल बोया है इसके लिए भी बढ़िया हो जाएगी। मालाखेड़ा पंचायत समिति की माधोगढ़ ग्राम पंचायत पर शुक्रवार को कैंप लगाया गया। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर में खाद्य सुरक्षा के मामले अधिक छाए रहे। वहीं शिविर के दौरान सभी युवाओं के अधिकारी कर्मचारी एक छत के नीचे समस्याएं सुन रहे हैं। पूर्व सरपंच पदमचंद पटेल और समाज सेवी पेमा राम का कहना है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं अधिक आ रही हैं। ऐसे में लोगों को नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही विरासत के नामांतरण खोले गए हैं। उधर नायब तहसीलदार ने बताया कि माधोगढ़ कैंप के दौरान टीबी के संभावित रोगियों की स्कैनिंग की जा रही है। 6 बच्चों के टीकाकरण सहित BP शुगर के रोगियों की भी जाँच करवाई गई। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आई समस्याओं का समाधान भी करवाया जाएगा। देखो, हमारे आज जो कैंप था उस कैंप के अंदर सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा वाले लोग पहुंचे हैं, और उसी के साथ हमारे यहाँ सब मेन काम हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा वाले लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे हैं। सभी स्टाफ मौके पे मौजूद हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया अपनी तरफ से बड़े प्रोग्रेस हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? देखो, हमारी सबसे ज्यादा मांग खाद्य सुरक्षा वालों की आई थी, जो लगातार हमारे पटवारी जी, कानूगो जी, नायब तहसीलदार जी मौके पे बैठे और लगातार जो भी समस्या आ रही है उसका निस्तारण करवा रहे हैं। देखिए, आज के कैंप की अगर हम बात करें तो ग्राम माधोगढ़ में ये आयोजित है, और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का डेटा के अकॉर्डिंग इसमें टीबी रोगियों के लिए 82 टीबी रोगियों के जो संभावित थे उनकी स्क्रीनिंग की गई है, और यहाँ पे 6 बच्चों का टीकाकरण किया गया है, तथा कुल BP के जो रोगी हैं, BP शुगर के, वो 8 मरीजों के हमने स्क्रीनिंग की। माधोगढ़ में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़े के तहत कैंप लगाया गया है, जिसमें हमारे यहाँ समस्त विभागों के कर्मचारी मौजूद हैं और सब विभाग के कर्मचारी अपना अपना काम देख रहे हैं। खाद्य सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये पंचायत बैकवर्ड क्षेत्र है, वन विभाग से पीड़ित है, इसलिए है जो लोग बाग यहाँ से ज़्यादा है जो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाए जा रहे हैं। कुछ विरासत के नामांकन भी हुए हैं। बाकी और जो भी विभाग है, जैसे मेडिकल है, स्वास्थ्य विभाग जो है, और तुम्हारे PhD वाले भी आए हुए हैं, आंगनबाड़ी भी हैं, और हमारी पंचायत समिति से भी आए हुए हैं। सारे कर्मचारी सब अपना अपना काम देख रहे हैं।
राजस्थान 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन भी किया जाएगा। इससे पहले 2 जुलाई को अलवर सहित सभी जिलों के पदाधिकारी जयपुर में बैठक करेंगे। यूनियन के सदस्य श्री श्याम ने बताया कि संविदा कर्मियों के लिए कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन प्रस्तावित है। इसी क्रम में विभाग द्वारा अभी तक 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मियों का विवरण एम्बुलेंस संचालक कंपनियों से नहीं मांगा गया है। हमने प्रदेश यूनियन ने मीटिंग रखी है जयपुर में, जिसमें हमने सरकार से मांग रखी है, जिसमें सरकारी संस्था का गठन हो रहा है, उसमें हमें सम्मिलित किया जाए। फिर आगे की सभी पदाधिकारी बैठक करके वहाँ फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो अपने यहाँ से कितने कर्मचारी होंगे? यहाँ से सर 2 आदमी 3 आदमी का रखा है फिलहाल में, तो बाकी फिर बाद में जो भी कार्यकारिणी सदस्य जो भी हमारे प्रदेश यूनियन जो भी फैसला लेगी 108 एम्बुलेंस के। हाँ, 108 एम्बुलेंस 104 एम्बुलेंस दोनों मिला के। बड़ौदा में कस्बे के समीप जोगरावर का बास रुद्रनबे 25वीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। बाबा रुद्रनाथ महाराज ने बताया कि यहां स्थित राम सिंह नाथ आश्रम में यह कथा 3 जुलाई तक चलेगी। वहीं दूसरे दिन कपिल जी के अवतार करदम ऋषि के विवाह और सती चरित्र की कथा सुनाएगी। साथ ही बामन भगवान की झांकी प्रदर्शित हुई। कथा का वाचन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक उदय भान शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। समापन के बाद 3 जुलाई को हवन पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उसी पल में वो शिशु भारी शिला के समान हो गया। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र मनु महाराज श्री हरि का वंदन कर रहे थे। वो यज्ञ पुरुष पर्वताकार हो गया। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा जी को हर्ष से भर दिया। कृषि विभाग की फार्म पौंड निर्माण की मुहिम के तहत ग्राम जिंदोली एवं इकरोटिया में निरीक्षण किया गया। यहां कृषक रामकुमार जाट और प्रभाती राम द्वारा फार्म पौंड निर्माण करवाया गया है। निरीक्षण करने खैरतल तिजारा के संयुक्त निदेशक कृषि विजय सिंह द्वारा जायजा लिया गया। साथ ही इस योजना सहित पाइपलाइन और तारबंदी आदि का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधरोपण भी हुआ। वहीं सहायक कृषि अधिकारी मनोज कुमार खैरिया, कृषि पर्यवेक्षक सुनील कुमार सोनी, धर्मपाल यादव और जसराम चौधरी आदि मौजूद रहे। खैरतल में स्वामी टेऊराम महाराज के 139वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में 29 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। वहीं शुक्रवार को पुराना खैरतल गांव से प्रेम प्रकाश आश्रम से स्वामी टेऊराम महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और प्रसाद वितरण हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने खैरतल तिजारा जिला सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की प्रगति जानी। खाद्य मंत्री गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। इसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से सब्सिडी वाले राशन का त्याग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें वास्तविक जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुँचना सुनिश्चित होता है। उन्होंने सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में गोदारा ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप खाद्य सुरक्षा अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उधर खैरतल तिजारा जिले में 38,376 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है। जितने भी खाद्य सुरक्षा में जो वंचित लोग हैं, उनको जो पात्रता रखते हैं उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए। उसी के मद्देनजर लगातार विभाग द्वारा समय समय पर नए नए प्रस्ताव लाकर दावियाँ करने का प्रस्ताव रखा गया और 26 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू किया गया। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि आज दिनांक 5 महीने हो रहे हैं और 47,31,000 नए लाभार्थी राजस्थान में जोड़ दिए गए और अगले 2 दिन में ये संख्या 50 लाख से ऊपर जाएगी, जो अपने आप में एक दर्शाता है कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में ये आम जन का हित साधने वाली और अंत्योदय को साकार करने वाली पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय सिद्धांत को जो अंत पे बैठा व्यक्ति है वहाँ तक लाभ पहुँचाने का लक्ष्य लेकर जो चली उसको साकार करती है। 50 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा ही। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गिव अप कैंपेन शुरू किया गया 1 नवंबर से, जिसके तहत 1 नवंबर से शुरू किया गया, जिसके तहत आज दिनांक तक 22,04,000 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है, जिसमें आपके कैथल जिले में
38,362 लोगों ने लाभार्थियों ने लाभ छोड़ा है और नए 67,985 यानी लगभग 68,000 नए लाभार्थी आपके जुड़ चुके। तो ये इस अभियान का उद्देश्य यही और आने का भी कि जाकर जिलों पर बैठक आयोजित कर ये प्रयास करना कि कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे खाद्य सुरक्षा के लाभ से, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत न सिर्फ 5 किलो गेहूँ जो माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है, बल्कि दूसरा लाभ उसका मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प पत्र की घोषणा थी, उसको पूर्ण करते हुए सरकार बनते ही 12 रसोई गैस सब्सिडी में 450 रुपये में लाभार्थी को देने का वादा वो पूरा हो रहा है। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी की दुर्घटना में कोई नुकसान होता है तो मृत्यु होती है तो 5 लाख की राशि उसको मिलती है। तो वहीं बैठक में पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, जिला कलेक्टर किशोर कुमार, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, एडीएम शिवपाल झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहू और डीएसओ राकेश सोनी सहित अनेक प्रधान एवं कार्मिक मौजूद रहे। डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने भिवाड़ी सर्किल का दौरा किया। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्यमियों की विद्युत संबंधी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। चेयरमैन डोगरा ने विभिन्न कार्यालयों और ग्रिड सब स्टेशनों का जायजा लिया, साथ ही फीडरों की ट्रिपिंग को लेकर भी समीक्षा की। इसके अलावा टपुकड़ा ईएन कार्यालय में खुशखेड़ा और कारोली औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि 100% राजस्व अर्जन के लिए 100% बिलिंग जरूरी है। वहीं निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता जेपी बैरवा और अधिशासी अभियंता एससी मावर आदि मौजूद रहे। और आगे लॉन्ग टर्म में कैसे यहाँ पे सुधार हो सकता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है हमारे लिए। भिवाड़ी एक इम्पोर्टेंट सर्कल है इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज ऑल्सो जो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम अनइंटरप्टेड सप्लाई दें, ट्रिपिंग फ्री सप्लाई दें और हमारा काफ़ी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है, इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जितना भी मैक्सिमम सुधार कर सकें। आने वाले टाइम में कुछ GSS भी बनेंगे यहाँ पर, उनके भी किस तरह से वो जल्दी बन जाएँ ताकि उनके बनते ही जो फीडर्स पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन फीडर्स पे प्रॉब्लम आ रही है वो ऑटोमेटिकली उनमें सुधार। भारत विकास परिषद एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की अलवर इकाई द्वारा कालाकुआ सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 51 बेडशीट और तकिए भेंट किए गए। इन्हें प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS राठौड़ को प्रदान किया गया। साथ ही मरीजों के लिए फल और बिस्कुट के पैकेट वितरित किए गए। संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। वहीं इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर KK गुप्ता ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आर्थिक सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर गुप्ता सहित सुरेश मेटी, सुरेश गोयल, राधेश्याम, रमन सोनी, सुनील भरतिया, रामचंद सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कारोबारी का किडनैप कर लूटने वाले 4 आरोपी दबोचे। राजगढ़ पुलिस ने हथियार और नकदी भी की बरामद। ओवरलोड ट्रैक्टर से टकराकर 3 विद्युत कर्मी हुए घायल। खेड़ली क्षेत्र में फाल्ट टीम के वाहन की हुई भिड़ंत। बाइक चोर गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपी किए गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग को भी किया निरुद्ध। और रंजिश के चलते रास्ते में रोककर किया हमला। मन्ने का बढ़ पर एक युवक को किया घायल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।